सलमान रहमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत को मिली है एक बहुत ही बड़ी सफलता। भारत की जो भी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने मिलकर एक बहुत ही बड़ी सफलता को अंजाम दिया है और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कंप्लीटली एक्स्ट्राडिट किया गया है रवांडा से। देखिए, एक्स्ट्राडिशन का मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से रवांडा ने हिंदुस्तान की मदद करी है और हिंदुस्तान को फाइनली लश्कर-ए-तैयबा के बहुत बड़े अपराधी लश्कर-ए-तैयबा के एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है रवांडा से। तो चलिए इस खबर पर नज़र डालते हैं और इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सलमान रहमान खान बेसिकली ये टेररिस्ट है, बिलॉन्ग करता है लश्कर-ए-तैयबा को और इसको एक्स्ट्राडिट किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा फ्रॉम रवांडा टुडे। टुडे का आने का मतलब ये है 28 नवंबर की बात की जा रही है और इस न्यूज़ को देखते ही पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छी खबर और एक सक्सेसफुल न्यूज़ की तरफ से देखा जा रहा है। अभी इसको फिलहाल बैंगलोर के एक जेल में रखा जा रहा है और ये बैंगलोर के एक जेल में बेसिकली इसके ऊपर कुछ बहुत सारे चार्जेस हैं, उस चीज़ चार्जेस को हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चार्ज जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो ये है कि कॉन्स्पिरेसी केस में है, ये इन्वॉल्व है और इसने कई बार भारत को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर अभी चलेगी, आगे आने वाले समय में ट्रायल चलेगा और कंप्लीटली जो हमारा हिंदुस्तान वर्षों से करता आ रहा है, किसी भी कहीं आतंकवादी ही क्यों ना हो उसको पूरी तरह से एकदम व्यवस्थित कानूनी पद्धति से चलकर उसको जेल में भेजना होता है या फिर उसको जो भी सजा देनी होती है उस प्रकार उस पद्धति से चलते हुए एक आतंकवादी को सजा दिया जाता है। तो उसी सेम पद्धति को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान और हमारे भारत की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उस पर काम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अभी तक की क्या है कुछ खास अपडेट। तो बेसिकली ये लश्कर-ए-तैयबा से बिलॉन्ग करता था। अब जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्राडिटेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो मैं एक्स्ट्राडिशन का मतलब समझाता हूँ। देखिए, जब भी मैं डिशन की मैं बात करता हूँ तो हमेशा बात करता हूँ कभी किसी एक ऐसे देश के साथ कोई ऐसा ट्रीटी साइन होता है जिससे कि मान ले कि एक कंट्री है एक्स और एक कंट्री है वाई। एक्स एंड वाई ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है एक्स्ट्राडिशन का। अगर मान लो कि अ, कोई आतंकवादी या फिर कोई भी ऐसा आरोपी जो वाई कंट्री का आरोपी होगा, मान लो ये आरोपी व्यक्ति है, ये इसके ऊपर एक्विजिशंस लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार के एक्विजिशन हो सकते हैं और ये पर्सन जाके एक्स कंट्री में छुप गया है या अपने अपने आप को वहां जाके शरण ले लिया है। शरण लेना थोड़ा अलग चीज होता है, ये वहां जाके रहने लगा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा अगर उस कंट्री ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करी हो, अगर वाई कंट्री ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करी हुई है, तो क्या कर सकते हैं ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के चलते वाई कंट्री क्या कहेगी, एक्स कंट्री से बोलेगी, अरे भैया, ये बोलेगी कि भैया जी एक काम करिए, हम तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में जुड़े हुए हैं, एक एक्यूज्ड है, ये इसने हमारे नाक में कर रखा है दम, लेकिन फिलहाल वो रह रहा है आपके देश में। एक आप काम करो, हम इस ट्रीटी के तहत बाउंड हैं, तो प्लीज आप मेरी एक छोटी सी मदद करो और मुझे इस आतंकवादी को, इस टेररिस्ट को मुझे वापस कर दो, ट्रांसफर कर दो और हम इसको अपने तरीके से इसको सजा देंगे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जब वाई कंट्री इसको प्रपोजल भेजेगा और एक्स कंट्री को लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये बात इसकी सच है, एक्स जो ए अक्यूज्ड है ये सच में गलत काम इसने किया है, हाँ इसमें सफिशिएंट एविडेंस देना अनिवार्य होता है कि वाई कंट्री जो है वो एक सफिशिएंट एविडेंस देगी, वो बताएगी कि किस तरीके से ये आरोपी हमारे देश में, हमारे देश को उसने परेशान किया हुआ है। तो जब वाई कंट्री इस अक्यूज्ड को प्रॉपर एविडेंस के साथ यहाँ एक्स कंट्री को प्रपोजल भेजेगी एंड एक्स कंट्री अप्रूव कर देगी, तो एक्स क्या करेगा, एक्स इसको ट्रांसफर कर देगा इस अक्यूज्ड को, किसको, वाई को। तो ये एक तरीका होता है, इसको एक कंप्लीट प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन का एक प्रक्रिया या फिर और ये सारी चीजें गवर्न होती है किसी एक ट्रिटी के दौरान, जब एक्स और वाई कंट्री या ए कंट्री बी कंट्री आपस में अगर ट्रिटीज में बाउंड होंगी तभी ये चीजें की जा सकती है।
तो इसी को नज़र रखते हुए हम एक्स्ट्राडिशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है। हिंदुस्तान जो इंडिया है, इंडिया का लगभग सभी देशों से इस टाइप के ट्रीटीज़ हैं। हमने कई बार कितनी बार कनाडा को बोला है कि भैया जो भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो भी देशद्रोही वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ पे बैठ के भारत को तोड़ने की बात चल रही है, हमारे पास एकदम सफिशिएंट एविडेंस है, प्लीज़ आप इनको हमें एक्स्ट्राडिट कर दीजिए। इंडिया बार-बार कनाडा से बोल रहा है कि आप हमको जो टेररिस्ट हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनको वापस करें। बट कनाडा अपनी पॉलिसीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीबो-गरीब हरकतें करता है और वो कभी भी इस फैसले पर ये भारत की बात नहीं मानता है, जिसकी वजह से अक्सर देखने को मिलता है। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा, जिसमें कि किसी खालिस्तानी आतंकवादी ने किसी वहाँ के रेज़िडेंट कैनेडियन को बोला, अ, खाली लाइक गोरे को बोला, ये बोला कि भैया यहाँ से आप बाहर चले जाओ, आपका ये देश नहीं है, आपका देश यूरोप है। मतलब एक खालिस्तानी पर्सन ने वहाँ के पर्सन ने ये बात किसी कैनेडियन को बोला कि आप यहाँ से जाइए, आपका देश यूरोप है, ये कनाडा इज़ अ प्लेस फॉर खालिस्तानी। तो इस तरीके की बात जो कनाडा जानते हुए भी हमेशा नज़रअंदाज करता है हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए, अब ना जाने उसको क्या फ़ायदा मिलता है। डेफ़िनेटली पॉलिटिकल बेनिफिट हैं वहाँ पर। वहाँ के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो को, इसके चलते वो नहीं करते हैं सारी चीज़ें। पर इस बात को आगे समझते हैं। अ, सेम यही ट्रीटी हमने कनाडा के साथ भी फॉलो करा हुआ है, लेकिन कनाडा बात नहीं मानता है। यहाँ पर आप बात को समझिए, रवांडा जो है, रवांडा एक बहुत ही छोटा देश है। रवांडा जो है एक बहुत ही छोटा देश है और भारत का बहुत अच्छा उसके साथ रिलेशन है। लेकिन एक्स्ट्राडिशन की हमने कोई भी उसके साथ ट्रीटी साइन नहीं करी हुई है। यानी कि एक्स्ट्राडिट तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रीटी साइन नहीं करी है। हमारे रिलेशन रवांडा के साथ बहुत अच्छे होने की वजह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सलमान खान को गिरफ्तार कर रही है और उसको बैंगलोर की जेल में लाके पटक दिया गया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर गुड रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड रवांडा। अभी हाल ही की अगर मैं बताऊँ, लगभग 2018 का समाचार है, जिसमें कि अ भारत के प्राइम मिनिस्टर रवांडा गए थे और उन्होंने लगभग 200 काउज़, रवांडा एक ऐसा देश है जहाँ पर गाय गाय जो होती हैं, जो हमारे यहाँ पे काउज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको वो एक्चुअली उनका मेन सोर्स ऑफ फूड एक तरीके से मिल्क है, तो अ, भारत ने उनको 200 गाय लगभग गिफ्ट करी। तो एक बहुत अच्छा कदम था भारत की तरफ से, उसका एक नतीजा देखने को मिल सकता है कि मोदी जी के एक एफर्ट से आज जहाँ पे हमारा एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी ना होते हुए भी हम एक बहुत ही खौफनाक आतंकवादी को हमने एक्स्ट्राडिट कर पाए हैं। तो सलमान खान बेसिकली implicated in a Bangalore prison right now, or he is having a issue, or he is having the charges of the conspiracy charges. Along with that, basically, in the collaboration with the Rwanda Investigation Agency, basically RIB, Rwanda Investigation Bureau, Interpol, and National Central Bureau Investigation, Salman Khan was arrested in रवांडा। सबसे पहले कहाँ सलमान खान कहाँ अरेस्ट हुआ? सलमान खान हुआ रवांडा में। रवांडा की राजधानी कहाँ? किगाली में। किगाली में सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया गया यस्टरडे, यानी कि लगभग मैं 28 तारीख की बात कर रहा हूँ, तो 27 तारीख को इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इसको सौंप दिया गया, किसको? एनआईए को सौंप दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 17th इंसेंट जो मासूम लोग हैं, उनको इसने क्या करा था 2020 में, इसने क्या करा था कि बेसिकली NIA successfully facilitated the extradition and deported the terror एज अ फगेटिव। फगेटिव का अगर मैं सही मतलब बताऊं तो भगोड़ा, जो यहाँ से भागकर वहां जाके उसने शरण लिया था। तो बेसिकली ये रवांडा में क्या करता था, रवांडा में एक छोटी सी कोई दुकान चलाता था। बेसिकली दुकान तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ये एक शॉप रन करता था, छोटी सी जनरल स्टोर टाइप का, और इसके पीछे ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड गेम चलाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली मास्टरमाइंड काम करता था। तो वहां से इसको रवांडा की जो अथॉरिटीज है उन्होंने भेज दिया है हिंदुस्तान में। इसके साथ इसके ऊपर कुछ और भी चार्जेस हैं। सलमान बेसिकली लॉज विद बैंगलोर सेंट्रल प्रिजन, यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर कुछ और चार्जेस हैं, उस पे हम थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस हैं, जो कि बेसिकली इसको कन्विक्शन हुआ था 2018 से 2022 के बीच में, ड्यूरिंग हिज इन क्रिएशन दैट सलमान केम विद द कॉन्टेक्ट विद द टी नसीर
एज अ कन्विक्टेड टेररिस्ट। ये कन्विक्टेड टेररिस्ट है, इसको लाइफ सेंटेंस दिया जा चुका है। एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट नासिर played a role in including सलमान एंड ऑस्ट्रिचिंग। तो बेसिकली क्या कहने का शब्द का मतलब ये है कि इसके ऊपर और भी चार्जेस लगे हुए हैं और एनआईए बेसिकली सलमान खान को अब बहुत ही सक्सेसफुली हिंदुस्तान के बैंगलोर के जेल में लाके पटक दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है। आने वाले समय में और भी हमारे और देशों के साथ जो रिलेशनशिप होंगे वो अच्छे बनते जाएंगे, जिसका जो रिजल्ट है हमें आने वाले समय में दिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे हिंदुस्तान की तरफ से रवांडा को एक बार थैंक यू, और आप सभी का भी थैंक यू जो कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा। और आने वाले समय में और भी हम मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट समाचार में। बाय बाय।